सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। मैं तो थारो टाबरियो, मैं तो थारो टाबरियो, थारो हूँ थारो। सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। गृहस्थ में रहते हो, तुम अपना कमा के खाते हो, बच्चों का लालन पालन करते हो, अपना काम और मेहनत पर विश्वास करते हो। ये नहीं कि अगर कोई धोखाधड़ी का, कोई इधर उधर का, कोई छल कपट का, कोई बेईमानी का, कोई भ्रष्टाचार से प्राप्त हुई चीज का उपयोग प्रयोग करते हो, मैं कहता हूं तुम्हें बर्बाद कर देगी। क्यों? जैसी चीज होगी उसमें वैसे गुण विद्यमान होंगे, देख लेना। अरे नींबू के खाने से खटास ही पैदा होगा, और मीठी चीज खाने से मिठास पैदा होगा। सात्विक भोजन खाओगे तुम्हारे विचार अच्छे बनेंगे। अगर तामसी भोजन खाओगे तो तुम्हारे विचार क्रोधी होंगे। ये हो नहीं सकता कि भोजन तामसी करते हो, बैठते बुरी संगति में हो और फिर चाहते हो कि हमारे विचार अच्छे हो जाए। नहीं हो सकते। इसलिए पहले अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी वासनाओं को, हृदय में जो उठती हैं चीजें, उनकी ओर निरीक्षण किया करो। एकांत में बैठते हो जब सोचा करो क्या जीवन का यही मकसद है, दो रोटी खाना जी लेना। इसलिए कही थी कि बंद मुट्ठी आया था और सब छोड़ के यहां से चला जाएगा, बर्बाद करता है। थोड़ा थोड़ा करके, एक एक पल पल करके जो जिंदगी पूंजी हमारे पास थी वो घटती जा रही है। हमें पता ही नहीं चलता कब चली गई, देखते देखते चली गई। जब होश आया तो तब कुछ करने लायक ही नहीं थे। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि हम सोते सोते जिंदगी खो दी। सोना क्या था कि उदासीन रहे उन चीजों के प्रति, प्रभु के प्रति हमें, हमारे अंदर ये जागृति नहीं आई, ये ख्याल ही नहीं किया कि जीवन का मकसद और उद्देश्य क्या था। लेकिन सच्चे मन से अगर तुम करते हो ना, तो तुम्हारा विचार ही समाधि और ध्यान है। बैठे बैठे भी अगर तुम्हारा विचार और ख्याल है, और तुम्हारे पास में अगर कोई दूसरी बातें करता है, करते रहे, और फिर जब आपसे कहते हैं कि क्यों भाई, आप कहोगे क्या था, मेरा ख्याल नहीं था। ख्याल नहीं था, भक्ति ख्याल की है। अपने ख्याल को ही तो जमाना और साधना है। उस ख्याल को उन चरणों में लगा दो जिससे सब कुछ मिलता है। वहां तो कभी सोचते भी नहीं। एक बहुत वृद्ध आदमी था, बस बुढ़ापे की उम्र थी, चारपाई में था, लड़की थी उसकी, लड़की उसकी बहुत सेवा करती थी। काफी वृद्ध होने के कारण एक दिन पास का मंदिर था, वहाँ एक महात्मा रहते थे, वो भी शाणी उम्र के थे। उनके पास गई और जाके कहने लगे कि महात्मा जी, मेरे पिताजी काफ़ी बड़ी उम्र के हो गए हैं, बस पता नहीं कब उनका शरीर पूरा हो जाए, आप उनको एक दिन चल के देखो। बोला कि आऊँगा बेटी मैं। गए एक दिन, जाके देखा महात्मा ने, वृद्ध शरीर है, बैठे कुर्सी पे, आराम खाट पे लेटे हुए, बड़ा शांत स्वभाव, शांत चेहरा एकदम। बड़ी उम्र जरूर है लेकिन चेहरे पे बड़ी शांति ऐसी झलकती है जैसे वो बहुत ही अपने आप में संतुष्ट है। उनसे बात की, कहने लगे कैसे आना हुआ। बोला कि बेटी गई थी, उन्होंने कहने लगी कि पिताजी ऐसे ऐसे हैं, तो मैं आपको देखने के लिए चला आया। बहुत अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पास में ही कुर्सी थी। बोले कि बोलो।
किस कुर्सी ये किस लिए डाल रखी है आपने? बोला कुर्सी मेरे बहुत जरूरी है। बोला मैं भी आपकी तरह मंदिर में बहुत जाता था, जब तक मेरा शरीर मुझे काम करता था, मंदिर में जाता था, दर्शन करता था, बैठता था, वहाँ बैठ के कुछ देर चिंतन भजन करता था, आरतियाँ उतारता सुनता था। विरत शरीर होने के बाद मैं वहाँ जा नहीं पाया, तो एक दिन एक महात्मा के सामने मैंने अपना दुख रोया कि अब क्या करूँ, मैं सारी जिंदगी तो मैं मंदिर आता था, मन में बड़ी शांति मिलती थी, लेकिन मूर्तियों के ही दर्शन करता था, प्रभु के दर्शन नहीं हुए। बोला कि आप कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारा मन सच्चा है, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, तो प्रभु तुम्हारे से दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही है। बोला कैसे? बोला कि आप जिस बेड पे रहते हो वहां साथ में कुर्सी डाल लेना और साक्षात परमात्मा आपसे बात करेंगे, और कुर्सी पर ये मान लेना कि प्रभु आके आपके सामने बैठे हैं और जो आपको कहना है, जो बातें करनी है, उनसे बात करना, वो बात करेंगे। बोले उस दिन का दिन था, मैंने एक कुर्सी डाल ली थी और जब भी मैं कुर्सी की तरफ देखता था तो मेरी कल्पना जो थी वो सत्य में बदल गई। मैं रोजाना बात करता था प्रभु से, इसी कुर्सी पे बैठ के आके मेरे से बात करती थी। जो स्वयं सुधरा हुआ नहीं है तो उसकी हालत तो उस दीपक के समान है जो खुद तो जलता नहीं है, दूसरों को प्रकाशित करने की कोशिश करता है। जो स्वयं प्रकाशित है वो दूसरे दीपक को जला सकता है, वही उनमें प्रकाश दे सकता है। पहले हम खुद सुधरते हैं तो दूसरे को सुधरने के लिए कह सकते हैं, समझा सकते हैं, और हमारा प्रयास किसी हद तक काम करता है। अब हालात बिगड़ते इसलिए हैं कि घरों में घर का जिम्मेवार आदमी बुराइयों में फंसा हुआ है। कितने बच्चे, कितनी बहनें आके कहती हैं किसी का घरवाला कोई शराब पीता है, कोई दूसरी चीजों में पड़ के बर्बादी कर लेता है। घर के बच्चों से प्यार प्रेम तो दूर की बात, काफी लोग तो ऐसे हैं कि घरों में आना ही छोड़ देते हैं। तरह तरह के ऐसे खेल चले हुए हैं, उनको जुआ कहो या पता नहीं क्या तरीके हैं, कि ऐसी ऐसी बर्बादी होते देखे, कई कई करोड़ों रुपए तक बर्बाद करते हुए मैंने देखा है। और किस लिए? उनको मिलता क्या है? वो रोग जब लग जाता है तो ये जुए की हालत तो ऐसी है, ये नामुराद चीज है, इसकी तो जीत भी अच्छी नहीं है और हार भी अच्छी नहीं है। जीते तो चस्का पड़र, हारे ले तो उधार, ना मुराद इस खेल की जीत भली ना हार। एक दो तो फौजी आदमी ऐसे आए, पूरा साल घर से बाहर रहते हैं, देश की सेवा तो करते हैं, लेकिन ऐसे आदमी, और वो ये भी फोनों का पता नहीं कैसे क्या चक्कर, उनके घर वालों को भी नहीं पता कि उन्होंने तो सब कुछ लोगों से पैसे लेके बर्बादी कर ली। अच्छी भली नौकरी करते हैं, मैं जानता हूं एक पुलिस में भी था ऐसा ही, अच्छी भली नौकरी करता है, तनख्वाह पाता है, घर परिवार है, 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद लोगों से पैसे ले लेके कहां बर्बाद किए। अरे लोग तो अच्छा जीवन जीने के लिए धन को इकट्ठा करते हैं, बचा के रखते हैं, देखते हैं कि किसी चीज में खाने पीने में कमी करके, अपने ऐशो आराम की चीजों को कम करके वो सोचते हैं कि आज अगर बचाएं तो जरूरत के समय हमें काम आएगा। लेकिन उन लोगों की
बुद्धि कहाँ चली जाती है? वो आदमी अपने ही मन में सोचते रहते हैं, उनको अच्छी संगति नहीं मिलती, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, उनको अच्छे संस्कार नहीं मिलते। वो जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में लोगों के विचार अच्छे नहीं हैं। ऐसे हालात में जब इंसान जीता है, इन आदतों को वो अपना के अपने जीवन को बर्बाद करता है, और वहाँ हम प्रचार करें, उनको कहें, और वो नाम ले भी लेगा अगर करने से, तो नाम उसके क्या काम आएगा? नाम को क्या समझेगा? उसके लिए नाम क्या काम करेगा? बड़े जोर जोर से हम डंका बजाते हैं, नाम ले लो, नाम ले लो, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति बुराइयों से तो नहीं हुई हमारी, गंदी आदतों से तो मुक्ति हमारी नहीं हुई। जो जो हम उल्टे सीधे कर्म करते थे उनसे तो हमारी मुक्ति हुई नहीं। फिर जन्म मरण से हमारी मुक्ति कैसे हो जाएगी? इस संसार के आने जाने का जो रोग हमें लगा, वो उससे हम कैसे छूट जाएंगे? फिर नाम भक्ति, गुरु भक्ति, सेवा भक्ति, प्रेम भक्ति के कहाँ नाम और स्थान रहेंगे? इन चीजों को अगर हासिल करना है तो इंसान पहले अपने चरित्र को बनाए, और वो मारे गए प्रेम का। परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं है, ये आपको बताऊं, बड़ा आसान है। लेकिन शर्त उनकी यही है कि तुम पहले मुझे पाने के लिए अपने अंदर वो क्वालिटीज, योग्यताएं धारण करो, अपने अंदर वो अच्छे गुणों को भर लो। मैं तो तुम्हारे पास रहूंगा, आपके हृदय में रहूंगा। भक्तों के पास रहे हैं, आज से नहीं। सच्ची प्रीति के, सच्चे विश्वास के और आस्था के गुण और गीत जो गाए जाते, आस्था तभी बनती है। अरे आस्था हमारे समझाने वाले पे नहीं बनती है, हमारे माँ बाप पे हमारी आस्था नहीं बनती है, गुरु के वचन पर हमारी आस्था और विश्वास नहीं है, तो परमात्मा की आस और आस्था कहां से लाओगे? उसका सबसे सरल और अच्छा मार्ग क्या है कि प्रेम पैदा करो अपने हृदय में। जब तक प्रेम नहीं है तब तक हृदय हमारा उस मरुस्थल के समान है जिसमें डाला हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता। नाम को जरूरत है प्रेम की, विश्वास की, श्रद्धा की, यकीन की। किसी का दिल जीतने के लिए उस इंसान को अपना विश्वास और आपको साबित करना पड़ता है। कोई भी बात अगर कोई कहता है कि आप इसके लिए ये काम कर दो, बोला कि इसका विश्वास तो नहीं है, ये क्या करेगा? विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो आदमी बिना सोचे समझे, बिना लेख के, बिना सिग्नेचर के कह देगा कि इसका ये काम बेशक करो, कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं होता। हमें यकीन है ये इंसान सच्चा है, और जहां सच है, सच्चाई है, वहां प्रभु है, परमात्मा है, दूर नहीं है। बात मानते नहीं हो आप लोग, अपनाते नहीं हो अच्छाई को, सच्चाई को। क्यों नहीं अपनाते? कि आप एक सच्चा बनने की कोशिश करोगे, आपको 10 झूठे घेर लेंगे। आज जो समाज की हालत है, 10 झूठे जहां घेर लेंगे वहां सच्चाई की कोई नहीं सुनता। जहां बड़े बड़े नगारे बजते हैं वह तूती की आवाज नहीं आती, नगारों की आवाज सुनती है। लेकिन इन चीजों को सुन के ये नहीं हो सकता कि हम अपने प्रयास छोड़ दें, हम हमारा यकीन और विश्वास छोड़ दें। जीत हमेशा सत्य की होया करती है, और सत्य हमारे हृदय में हमें स्थापित करना होगा, और उसको स्थापित करने के लिए गुरु से प्यार, उनकी बातों पर यकीन और विश्वास करना होगा। जब तक तुम विश्वास नहीं करते हो तब तक तुम्हारे लिए हर चीज मिथ्या है, झूठी है, वो सारहीन है, गुणहीन है, लाभहीन है, कोई लाभ नहीं है उसमें। उस वचन को सत्य मान के करो, वही पूजा है।
मानने की बात। बाबा शेख फरीद को कह दिया, घूमता है प्रभु की तलाश में, कैसे मिलेगा? कहने लगे कि पांव बांध के कुएं के अंदर उल्टा लटक जा, परमात्मा मिल जाएगा। यकीन कर लिया, किसी ने मजाक कर दिया, उसने यकीन कर लिया, पैर बांध के कुएं के अंदर उल्टा लटक गया कि परमात्मा मिलेगा मुझे। कौवे चांच मारते हैं, ठोंगे मार मार के उसके मांस को खाते हैं, जिंदा मांस। जिंदा मांस कोई नुचवा लेगा अपना? हम तो दो बात भी नहीं सुन सकते। हमारे हित की जो बात कहते हैं, कठोर बात भी हमें गोली से भी बुरी लगती है। वो चीज इतनी आसान नहीं है। अरे जो कीमतदार चीज होती है वो बड़ी छिपा के रखी जाती है और उसको पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे ऋषियों के, मुनियों के, संतों के, फकीरों के, उनके जीवन देखो, उन्होंने क्या क्या किया। बाजी जी और जान की लगानी पड़ती है। ये नामर्दों का खेल का मैदान नहीं है, और जो उसमें डट जाता है वही मर्द कहलाता है। मर्दान की दुनिया के गरीबों को धमकाना, कहना, अपना बल ताकत दिखाना, वो सूरवीरता नहीं है। सूरवीर वो कहलाता है जो अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी आदतों को, अपने जो मन में उठने वाले उद्वेग हैं उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। मन के जीते जीत होती है और मन के हारे हार होती है। मन को बलवान बना दिया कि मन कैसे जीता जाता है, मन मानता नहीं है। अरे मन कहाँ होगा, मन हमारा ही तो है, हमारे अंदर ही तो है। हारने वाले जीतने वाले हम ही तो हैं, दूसरा है कौन हमारे साथ में? अपने आप से ही लड़ाई करनी है। उसके अंदर पैदा की हुई चीज हमने ही पैदा की, हम ही उससे हार मानते हैं। वो हमारे से ताकतवर नहीं है। मन हमारे अधीन है, इंद्रियां हमारे अधीन है, सारी चीजें हमारे अधीन होते हुए क्यों? कि हमारे संकल्प शक्ति खो दी हमने। किस चीज से खो दी? आत्म शक्ति नहीं है हमें। आत्म बल जो था वो खत्म कर दिया इंद्रियों के द्वारे से, निंदा चुगली के उससे। मन के अंदर भय है, व्याप्त है, डर है। जो निडर हो गए वो तो मौत से भी नहीं डरते, गले लगा लिया मौत को, आ जा। मौत से नहीं डरते, मौत को कहते आ जा, तेरे अंदर है क्या, क्या करेगी तुम? पता है मुझे, जिसने जन्म लिया एक दिन आएगी मौत, कोई नहीं बचता उससे। लेकिन वो दिन आने तक, इसीलिए जीव के बारे में मैंने लिखी थी ये वाणी कि ठगियों की नगरी फंस गया, संभल संभल के चल, ये ठगियों की नगरी है दुनिया। सब ठग बसते हैं यहाँ, सब चोर और लुटेरे हैं यहाँ, कोई किसी का संगी साथी नहीं है। जिनके लिए तुम इतने काम करते हो, जिनके लिए तुम दिन रात भागे फिरते हो, जिस संतान के लिए तुम्हारे जूते घिस जाते, तुम्हारी चप्पलें घिस जाती हैं, और वो संतान आखिर में तुम्हें नतीजा क्या देती है? तो दुख आता है। उनको ये बात दिलानी चाहिए, याद दिलानी चाहिए, उनमें संस्कार पैदा करना चाहिए कि आज मैं तुझे उंगली पकड़ के चलाना सिखाता हूं, कल को तू मेरे हाथ पकड़ के मुझे सहारा देगा बुढ़ापे में। जब बच्चों में ये संस्कार पैदा हो जाए, जो बचपन में, जवानी में ही तुम्हें छोड़ के भाग जाता है, वो क्या सहारा देगा बुढ़ापे में? अगर उनको अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दी जाती। ये हमारी हिंदुस्तान की भूमि ऐसी है जिसमें साक्षात परमात्मा के दर्शन होते हैं, ये बात मिथ्या नहीं है। लेकिन अब इन कवियों के कारण हमें शक हो गया इन बातों में कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते। वो उनकी सबकी संभाल करता है, वो कीड़ी को भी देता है, हाथी को भी देता है, लेकिन यकीन और विश्वास हमारा नहीं। शेख फरीद को कौवे ठूंगे मार के मांस खाते हैं और वो कहता है मस्त होके, फिर भी क्या कहता है कि तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हड्डा पर का मांसा,
दो नेत्र मत ना फोड़ियो मन हरि मिलन किया छे। जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर के, जिसको लगन लग जाती है उसके हृदय में जो घर कर जाती है विरह प्रभु को पाने की, वो अपनी परवाह नहीं करता। हम तो अपनी परवाह करते हैं। थोड़ा खाना ठीक नहीं मिला, घर वालों से झगड़ा, थोड़ा नमक ज्यादा गिर गया तो घर वालों से झगड़ा, किसी चीज में अगर तुम्हें आनंद स्वाद नहीं आया तो झगड़ा, अरे छोटी मोटी बातों के लिए क्रोध करते हो। जो हमारा नाश करने वाली चीजें हैं वो सबसे पहले अपनाते हो। कामी हम हैं, क्रोधी हम हैं, लालची हम हैं, स्वार्थी हम हैं, अहंकारी हम हैं। यही तो पांचों दुष्ट और दुश्मन हैं हमारे सबसे बड़े, यही वो ज्यादा ठग हैं। इनसे बड़ा ठग कोई नहीं है। इनसे बच जाओगे तो इंद्रियों के भोग हैं, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। ये 10 मूल ऐसे हैं, ये 10 ऐसे विषय हैं, विकार हैं ये। जब तक इनका मूल नहीं काटा जाता, इनका नाश नहीं किया जाता, तब तक भक्ति के मार्ग की ओर हम नहीं चल सकते। और ताजुब जिनके लिए करते हैं वो हमारे साथ क्या करेंगे, वो क्या परिणाम देते हैं हमें। उसके बदले में वो हमें पूछते तक नहीं जब हमें जरूरत पड़ती है। एक छोटी कहानी याद आती है, सुनी थी। एक छोटा बच्चा था, घर की मंडेर के ऊपर कौवा आके बैठ गया, अपने पिताजी से पूछने लगा कि बापू ये क्या है। बोला कौवा है बेटा। फिर बोला बापू ये क्या है। बोला कौवा है। फिर बोला बेटा कौवा है। फिर पूछा, बोला बेटा कौवा है। लेकिन सेठ था। सेठ लोग वणज व्यापार करने वाले होते हैं, वो हर चीज का लेख रखते हैं। उसने सब लेख लिख लिए कि इस साल की उम्र में इस बच्चे ने एक ही बात मेरे से 80 बार पूछी और मैंने 80 बार उसको बताया कि कौवा है, कौवा है, कौवा है। और जब बुढ़ापा आ गया और एक दिन वो अपने बच्चे से पूछने लगा, ऊंचा सुनता है, बुढ़ापे की उम्र है, और उसी बेटे से कहने लगा कि बेटा क्या बोले थे। बोला अरे ये कहा था। बोला क्या। बोला तुझे सुनता नहीं है, ये कहा था। बोला बेटा बही निकाल के ले, अलमारी है। बही निकलवाई। बोला कि इसमें देख कितनी बार तूने कौवा पूछा था। मुंह की तरफ देखने लग गया कि 80 बार पूछा था और आपने 80 बार कौवा बताया था। बोले मैंने 2 ही बार पूछा है, मैंने 2 ही बार पूछा है। 2 ही बार में तूने इतना गुस्सा और इतना क्रोध उठा लिया। संस्कारी बच्चे थे, समझ में आ गया उनको। कहने लगे कि पिताजी मेरे से गलती हो गई। जिनकी रगों में माँ बाप का खून होता है, गैरत होती है, उनमें सच्चाई होती है, वो कभी डिगते और डगमगाते नहीं हैं। इस दुनिया में बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, लेकिन अपना विश्वास दृढ़ करके। तुम्हारा विश्वास अगर दृढ़ नहीं है, रुकावट नहीं है। कभी कोई कहता हो कि गृहस्थी में भक्ति की रुकावट है, कोई रुकावट नहीं है। बल्कि मैं कहता हूं गृहस्थी आदमी ही सच्ची भक्ति कर सकता है। एक महात्मा की तो फिलॉसफी यही थी। और बताऊं कि वो तो कहते थे कि जो इंद्रियां, जो तुम्हें भोग के पदार्थ है, जो परेशान करते हैं, अगर वो लालसाएं तुम्हारे मन के अंदर जब तक बनी रहती हैं, तुम अगर समाधि में, ध्यान में, भजन में या कोई भी चीज करना चाहते हो, या आप मेरे प्रभु के नाम में अगर समाधि में बैठना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर जो वासनाएं हैं, और वो वासनाएं जब तक रहती हैं, तुम्हें ध्यान में बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। बोले तो इलाज क्या है।
कि पहले उन वासनाओं को शांत करो। तो इसलिए मैंने गृहस्थियों को क्यों अच्छा बताया कि गृहस्थी आदमी अपनी सब इच्छाओं को पूरा करता है और उसके बाद वो करने के बाद उसको गलत करता है, पश्चाताप भी होता है कि मैंने गलत किया है। और जो इंसान पश्चाताप कर लेता है उससे बड़ी सजा नहीं, वो अपना सुधार भी कर लेता है। जिस इंसान के हृदय में पश्चाताप नहीं होता वो कभी नहीं सुधरेगा। जिसके हृदय में ये बोध नहीं है मैंने गलत किया है या सही किया है, गलत करने का बोध जिसके मन में आ गया, पाप करने का बोध हुआ उसको कि मेरे से पाप हुआ है, गलत हुआ है, वो आदमी त्याग देगा गलती को। गृहस्थ में रहते हो तुम, अपना कमा के खाते हो, बच्चों का लालन पालन करते हो, अपना काम और मेहनत पर विश्वास करते हो। ये नहीं कि अगर कोई धोखाधड़ी का, कोई इधर उधर का, कोई छल कपट का, कोई बेईमानी का, कोई भ्रष्टाचार से प्राप्त हुई चीज का उपयोग प्रयोग करते हो, मैं कहता हूं तुम्हें बर्बाद कर देगी। क्यों? जैसी चीज होगी उसमें वैसे गुण विद्यमान होंगे, देख लेना। अरे नींबू के खाने से खटास ही पैदा होगा और मीठी चीज खाने से मिठास पैदा होगा। सात्विक भोजन खाओगे तुम्हारे विचार अच्छे बनेंगे। अगर तामसी भोजन खाओगे तो तुम्हारे विचार क्रोधी होंगे। ये हो नहीं सकता कि भोजन तामसी करते हो, बैठते बुरी संगति में हो और फिर चाहते हो कि हमारे विचार अच्छे हो जाए। नहीं हो सकते। इसलिए पहले अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी वासनाओं को, हृदय में जो उठती हैं चीजें, उनकी ओर निरीक्षण किया करो। एकांत में बैठते हो जब सोचा करो कि जीवन का यही मकसद है, दो रोटी खाना जी लेना। इसलिए कही थी कि बंद मुट्ठी आया था और सब छोड़ के यहां से चला जाएगा, बर्बाद करता है। थोड़ा थोड़ा करके, एक एक पल पल करके जो जिंदगी पूंजी हमारे पास थी वो घटती जा रही है। हमें पता ही नहीं चलता कब चली गई, देखते देखते चली गई। जब होश आया तो तब कुछ करने लायक ही नहीं थे। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि हम सोते सोते जिंदगी खो दी। सोना क्या था कि उदासीन रहे उन चीजों के प्रति, प्रभु के प्रति हमें, हमारे अंदर ये जागृति नहीं आई, ये ख्याल ही नहीं किया कि जीवन का मकसद और उद्देश्य क्या था। लेकिन सच्चे मन से अगर तुम करते हो ना तो तुम्हारा विचार ही समाधि और ध्यान है। बैठे बैठे भी अगर तुम्हारा विचार और ख्याल है और तुम्हारे पास में अगर कोई दूसरी बातें करता है, करते रहे, और फिर जब आपसे कहते हैं कि क्यों भाई, आप कहोगे क्या था, मेरा ख्याल नहीं था। ख्याल नहीं था, भक्ति ख्याल की है। अपने ख्याल को ही तो जमाना और साधना है। उस ख्याल को उन चरणों में लगा दो जिससे सब कुछ मिलता है। वहां तो कभी सोचते भी नहीं। एक बहुत वृद्ध आदमी था, बस बुढ़ापे की उम्र थी, चारपाई में था, लड़की थी उसकी, लड़की उसकी बहुत सेवा करती थी। काफी वृद्ध होने के कारण एक दिन पास का मंदिर था, वहां एक महात्मा रहते थे, वो भी शाणी उम्र के थे। उनके पास गई और जाके कहने लगे कि महात्मा जी, मेरे पिताजी काफी बड़ी उम्र के हो गए हैं, बस पता नहीं कब उनका शरीर पूरा हो जाए, आप उनको एक दिन चल के देखो। बोले कि आऊंगा बेटी मैं। गए एक दिन, जाके देखा महात्मा ने, वृद्ध शरीर बैठे कुर्सी पे, आराम खाट पे लेटे हुए, बड़ा शांत स्वभाव, शांत चेहरा एकदम। बड़ी उम्र जरूर है लेकिन चेहरे पे बड़ी शांति ऐसी झलकती है जैसे वो बहुत ही अपने आप में संतुष्ट है। उनसे बात की, कहने लगे कैसे आना हुआ। बोला कि बेटी गई थी, उन्होंने कहने लगी कि पिताजी ऐसे ऐसे हैं, तो मैं आपको देखने के लिए चला आया। बहुत अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पास में ही कुर्सी थी। बोले कि बोलो। किस कुर्सी, ये किस लिए डाल रखी है आपने?
बोला कुर्सी मेरे बहुत ज़रूरी है। बोला मैं भी आपकी तरह मंदिर में बहुत जाता था, जब तक मेरा शरीर मुझे काम करता था, मंदिर में जाता था, दर्शन करता था, बैठता था, वहाँ बैठ के कुछ देर चिंतन भजन करता था, आरतियाँ उतारता, सुनता था। विरत शरीर होने के बाद मैं वहाँ जा नहीं पाया, तो एक दिन एक महात्मा के सामने मैंने अपना दुख रोया कि अब क्या करूँ मैं, सारी जिंदगी तो मैं मंदिर आता था, मन में बड़ी शांति मिलती थी, लेकिन मूर्तियों के ही दर्शन करता था, प्रभु के दर्शन नहीं हुए। बोला कि आप कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारा मन सच्चा है, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, तो प्रभु तुम्हारे से दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही है। बोला कैसे? बोला कि आप जिस बेड पर रहते हो वहां साथ में कुर्सी डाल लेना और साक्षात परमात्मा आपसे बात करेंगे, और कुर्सी पर ये मान लेना कि प्रभु आके आपके सामने बैठे हैं और जो आपको कहना है, जो बातें करनी है, उनसे बात करना, वो बात करेंगे। बोले उस दिन का दिन था, मैंने एक कुर्सी डाल ली थी और जब भी मैं कुर्सी की तरफ देखता था तो मेरी कल्पना जो थी वो सत्य में बदल गई। मैं रोजाना बात करता था प्रभु से, इसी कुर्सी पे बैठ के आके मेरे से बात करते थे, लेकिन मैं दरवाजा बंद कर लेता था, सोचता था कि कभी अगर मेरी लड़की ने देख लिया तो ये ना सोच ले कि पागल हो गया। अब जो आदमी झूठ कपट में बरतता है उसको इस बात पे कैसे यकीन होगा कि परमात्मा आ जाएगा? परमात्मा तो सारी दुनिया का बड़े कहते वो एक है, एक नहीं वो अनेक है, वो सर्वदेशी है, सबके हृदय में बसता है। किसी देश में जाओ, किसी जीव के पास जाओ, सबके पास है वो। अरे वो उसका जबर रूप नहीं है, कोई आकृति नहीं है, वो सर्वज्ञ यूं ही तो है, कण कण में यूं ही तो मौजूद है, लेकिन उसे कण कण में खोजते कहाँ हैं? हर कण में उसका रूप नजर आता है। जब हमें जरूरत पड़ती है पुकारते, हमारी सारी बातें सुनता है। कबीर साहब ने बड़ी समझाने की कोशिश की। कबीर साहब कहते हैं कि जल में मीन प्यासी मोए सुन सुनावा हंसी। ताजुब है। कंधे छोरा अगर ढिंडोरा, प्रभु तुम्हारे पास है, खोजते मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में है, जाते पहाड़ों में हो, पेड़ों में, पानी में खोजते हो, पत्थरों में टक्कर मारते हो। हृदय में सच्चाई नहीं है, मन सच्चा नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, न मन सच्चा, न विचार सच्चे, न कर्म अच्छे। संतों ने तो कोई मनसा वाचा कर्म ना दुखाहु मत दे, ऐती रहनी जो रहे वही शब्द रस ले। अगर भक्ति का रस लेना चाहते हो तो मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ ना। हमारे पास है, दूर है ही नहीं। लेकिन पास होते हुए भी उसको दूर मानते हैं। मछली जल में रहती है, चारों तरफ जल ही जल है, फिर भी प्यासी है। कबीर साहब कहते हैं हंसी वाली बात है ये। परमात्मा हर जगह होते हुए भी ये इंसान कहता है कि मैं उसको खोजता हूँ, ढूंढता हूँ, उसको पाने के लिए मैं कहीं जाता हूँ, एकांत में जाता हूँ। क्यों भीड़ में नहीं आता क्या? वो हर जगह है, हर जगह है, हमारे हृदय में है, हमारे विचारों में है। हमारा जीवन उसी से चलता है, उसी के लेख, उसी इशारे पे सब काम होते हैं। उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। फिर कैसे मान लेते हो? कैसी भक्ति है हमारी? शब्द भक्ति यही तो है। गुरु के वचन को मानते चले जाओ, अंदर में स्थित होते चले जाओ। तुम्हें दर्शन अगर नहीं हो तो लिखवा के ले लो, होंगे। लेकिन जब तक कपट का बादल छाया हुआ है, अंधेरा है हृदय में। गुरु ने जब ज्ञान दे दिया तो गुरु ने तो वो दीपक दे दिया जो स्वयं प्रकाशित है। ना उसमें बत्ती की जरूरत, ना उसको ज्योति की जरूरत, ना उसमें जलाने की जरूरत, ना उसको बंद करने की जरूरत। क्या कहते हैं पलटू साहब? उल्टा कुआ गगन में तिस्म जले चिराग। उल्टा कुआ है ये। उल्टा कुआ गगन में तिस्म जले चिराग। उल्टा कुआ है, उसमें दिया जलता है।
और वो नहीं, वो 6 ऋतु 12 मास जलता रहता है, स्वयं प्रकाशित है, कभी बुझता नहीं है। उसी से वो शब्द की धुन निकलती है, उसी को कोई गुरुमुख सुनता है। गुरुमुख वो है जो गुरु की आज्ञा में चलता है, गुरु के वचन की पालना करता है, गुरु के वचन को मंत्र मानता है, उसी को सिद्ध करता है। और ये 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 5 अक्षर का नाम बता दिया ना, कभी कहते हो रूहानी मंडलों का ज्ञान हो गया, हमने वो जान लिया, वहाँ घंटा बजता है, वहाँ बांसुरी बजती है, वहाँ बीण बजती है। बजती होंगी, दुनिया में बहुत बजती है। वो बीण, बांसुरी और सितार जब सुनना चाहते हो ना, तो वो तुम्हारा अपना अनुभव करो। अपना अनुभव जब करोगे तो पता नहीं क्या क्या वो अनुभव ना बताया जा सकता है, ना कहा जा सकता है। क्यों कही कबीर साहब ने, अब दो क्या बतलाऊं कैसा, एक अगम अगोचर ऐसा, जो कहिए सो है भी नाही, है सो कहा ना जाई। जो है वो कहा ही नहीं जा सकता, और जो कहा जाता है वो है नहीं। इसलिए स्वयं को स्वयं में तलाश करना है। ये हंसी वाली बात है कि हमारे पास होते हुए और उसको और कहीं ढूंढते हैं। उसका ना मिलने का कारण क्या है कि उसकी तरफ हमने पीठ कर रखी है, हमें आंखें फेर रखी हैं उसकी तरफ से, दुनियादारी की तरफ आंखें खोल ली हैं, दुनिया के सामान देखते हैं, और यहां सब ठग बसते हैं। ठग हमें लूटते हैं, उस तरफ जाने ही नहीं देते। वो मीठे बनते हैं, जब तक वो अपने नहीं बनते तो हमें लूट नहीं पाते। चोर तो आगा पीछा देख के चोरी कर लेगा, डाकू होगा तुम्हारी छाती पर पैर रख के बंदूक के बल पर आपसे छीन के ले जाएगा, लेकिन ठग ऐसा काम नहीं करेगा। तुम्हारा अपना बनेगा, वो तुम्हारा विश्वास जीतेगा, तुम्हारा अपना बन के फिर तुम्हारे से सब सफा कर देगा। ये दुनिया में ये जो जिन लोगों में हम रहते हैं सब ये मीठे ठग हैं। कोई धी, कोई जमाई, कोई बेटा, कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई यारी दोस्ती जसनाई, ये हैं क्या? तुम अपने के मतलब सिद्ध होते हैं जब तक सब कुछ हो। जब तुम किसी काम कर्म के नहीं रहोगे सब झलकारा दे देंगे, सब छुट्टी कर देंगे। ना ना, हमारा कुछ नहीं लगता है। साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा यार बन तब लग ताको यार, जब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा ना पास यार मुख से नहीं बोले। सब पैसे का खेल है। तुम्हारे पास 4 पैसे हैं, इज्जत है, अगर कुछ है तो सब कुछ हो। अरे तुम उसकी चाकरी करो जो सब कुछ देगा तुम्हें, वो तुम्हें ऐसा बना देगा, तुम्हें किसी चीज की मोहताजी नहीं रहेगी। उसको पाने के बाद तुम्हारी लालसाई खत्म हो जाएंगी, जरूरत ही नहीं रहेगी, ना मांगने की इच्छा जरूर रहेगी, ना तुम्हें कुछ हासिल करने की इच्छा रहेगी, बल्कि जो कुछ है वो भी त्याग देना, छोड़ देना चाहोगे।